हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया। मैं शिवानंद त्रिपाठी और आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल मेकर कॉन्सेप्ट क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग जो बातें करेंगे बेसिक मैथ्स के ऊपर। बेसिक मैथ्स में 3 बातें हैं जिन पे बहुत ही ज़्यादा डिस्कशन होना ज़रूरी है। पहली बात है वेक्टर, दूसरी बात है रेट ऑफ चेंज और बच्चों तीसरी बात है इंटीग्रेशन। इसी सीक्वेंस में हम लोग बेसिक मैथ्स को पढ़ेंगे। तो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे बेसिक मैथ्स के ऊपर, जिसमें पहली बात होगी वेक्टर के ऊपर, फिर कुछ लेक्चर्स इस पे डिस्कशंस होंगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आएगा उसका नाम होगा बच्चों रेट ऑफ चेंज, और लास्ट जो चैप्टर आएगा उसका नाम होगा इंटीग्रेशन। तो बच्चों आइए बिना समय गवाए हुए बातों को अपना स्टार्ट करते हैं। वेक्टर, सबसे पहला बात है बच्चों वेक्टर। वेक्टर अपने वेक्टर, तो बच्चों हम लोग बातें कर रहे हैं वेक्टर के ऊपर। तो आइए वेक्टर का सबसे पहला बात हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है फिजिकल क्वांटिटी। तो थोड़ा सा 1 सेकंड लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ना, फिजिकल क्वांटिटी ये होता क्या है? ये होता क्या है? तो आइए हम लोग बातें करते हैं। द क्वांटिटी which can measure, बस the quantity which can measure, ऐसा क्वांटिटी जिसको हम लोग मापते हैं, जिसको हम लोग मेजर करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, उसी क्वांटिटी को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं बच्चों ना। तो ऐसा कौन कौन सा क्वांटिटी है जो अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग मापते हैं? जैसे बातें करेंगे चावल की, बिल्कुल चावल मापते हैं बच्चों, बहुत सुंदर ना। चीनी मापते हैं, बहुत सुंदर ना। अपना वेट, अपना वजन मापते हैं, अपना वेट मापते हैं, बहुत सुंदर ना। सन का वेट मापते हैं, और अच्छा है, सन का वेट मापे हुए हैं हम लोग। अर्थ का भी वेट मापे हुए हैं ना। मून का भी वेट है ना। सारे सेलेस्टियल बॉडी, जितने भी बॉडीज हैं, हैवी बॉडीज, सारी बॉडीज का वजन हम लोग निकाल चुके हैं, माप चुके हैं ना। तो जितनी भी चीजें हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में मापते हैं। जैसे हाँ बिल्कुल सही बात है, फोर्स भी मापते हैं। हाँ बहुत सुंदर, वेलोसिटी भी मापते हैं, स्पीड भी, तो वेलोसिटी बोल दिए तो स्पीड भी बोल ही दो, स्पीड भी मापते हैं, डिस्टेंस भी मापते हैं। तो जो ऐसी क्वांटिटी हम लोग रोज अपने डे टू डे लाइफ में मापते हैं, मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, उसी क्वांटिटी को कौन सा क्वांटिटी कहते हैं बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी। अब बातें लड़का कहेगा कोई कि सर आप वेक्टर पढ़ा रहे हो, चैप्टर का नाम तो वेक्टर है ना, लेकिन आप पढ़ा रहे हो फिजिकल क्वांटिटी। तो 1 मिनट सब्र करो ना। फिजिकल क्वांटिटी के बाबू 3 टाइप्स हैं। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी लिखेंगे। इट इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स। क्या मैंने बोला? फिजिकल क्वांटिटी के कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। पहला का नाम है बाबू स्केलर क्वांटिटी। दूसरे का नाम है बाबू वेक्टर क्वांटिटी, और लास्ट जो तीसरा जो है उसका नाम है बच्चों टेंसर क्वांटिटी। क्या बोला मैंने? 3 टाइप के हमारे पास बच्चों फिजिकल क्वांटिटी है। एक का नाम है स्केलर क्वांटिटी, दूसरे का नाम है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी, और लास्ट जो है तीसरा जो है वो है टेंसर क्वांटिटी। बच्चों 2 क्वांटिटी हमारे सिलेबस में है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, बट टेंसर क्वांटिटी हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसको टैग करके लिख लेंगे नॉट इन सिलेबस। नॉट इन सिलेबस। तो बच्चों ये टेंसर क्वांटिटी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। आइए हम लोग बातें करते हैं एक
के बाद एक सबसे पहला बात करेंगे स्केलर के ऊपर, फिर बातें करेंगे वेक्टर के ऊपर, और लास्टली बात करेंगे टेंसर के ऊपर। थोड़ी बातें कर लेंगे ना, ज़्यादा नहीं। अब जो सिलेबस में नहीं है फिर भी जानकारी के लिए चीज़ों को जानना कोई ख़राब बात तो है नहीं। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात स्केलर क्वांटिटी से। स्केलर क्वांटिटी क्या है? तो बच्चों आप लोग को पता चला होगा एक चीज़ कि वेक्टर जो है वह किसका टाइप है? स्केलर वेक्टर किसका टाइप है? फिजिकल क्वांटिटी का ही क्या है? एक टाइप है, एक भाग है, जिसका हम लोग इस पूरे चैप्टर में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आइए हम लोग बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी के ऊपर। सबसे पहली बात स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या है? थोड़ा सा 1 मिनट दोगे? थोड़ा लिख लेते हैं। द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी that can be added, that can be added simply स्लैश दे के लिखेंगे algebraically is called a scalar quantity. It's called a scalar quantity. It's called a scalar quantity. ना फुल स्टॉप दे के लिखेंगे also a scalar quantity may have, मैं शब्द लिख रहा हूँ बाबू, may have direction। मैंने क्या बोला? मैंने बोला फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग सीधे जोड़ दें। कैसे जोड़ दे भैया? सीधे जोड़ दे। ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग सीधे जोड़ दे। कैसे? तो आइए बात करते हैं। 2 + 2, मतलब इस ढंग से अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ दे तो 2 + 2 = 4। मतलब इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? कुछ भी नहीं। तो अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को इस ढंग से बच्चों जोड़ दें तो ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी को कैसा क्वांटिटी कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे अगर हम बातें करेंगे, कोई लड़का है, मान लीजिए कि जाता है बनिया के दुकान पे, मतलब ग्रोसरी के दुकान पर, और बोलता है भैया हमको 2 kg चावल दीजिए, 2 kg चावल दीजिए। तो झोला लेके जाना, प्लास्टिक निषेध है ना, तो झोला लेके गया ना, तो बोला ग्रोसरी वाले भैया को 2 kg चावल दे दीजिए। चावल 2 kg लिया ना, 2 kg चावल लिया, और फिर कितना लिया? 2 kg मान लो चीनी लिया। हम पूछेंगे कि बच्चों बताओ इस पूरे झोले में कितना वजन हुआ? तो बोलेगा लोग, सर तुम ही बोलोगे सर टोटल 4 kg। क्या किए हैं? सिंपली जोड़ दिए हैं। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको इस ढंग से बच्चों जोड़ दे, वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी को कैसा क्वांटिटी कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। दूसरा बात बोलता है स्केलर क्वांटिटी मे हैव डायरेक्शन। मे हैव कहने का मतलब ऐसा निश्चित नहीं है स्केलर क्वांटिटी के पास दिशा होगा। मतलब कोई ऐसे स्केलर क्वांटिटी हैं जिनमें दिशाएं होती है ना। तो आइए बात करते हैं कौन सी ऐसी क्वांटिटी है। मान लीजिए हम लोग बचपन में इलेक्ट्रिक करंट पढ़े थे, तो इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने का तात्पर्य क्या है? उस दौरान हम लोग पढ़े थे, हम लोग जानते हैं कि कोई भी करंट है तो वो एक जगह से दूसरे जगह तक चल कर जाती है। मतलब मान लीजिए कि इस वायर से 2 एम्पियर का करंट आता है, और इस वायर से भी बच्चों कितने एम्पियर का करंट आता है बता दो? 2 एम्पियर का करंट आता है। तो इससे कितना एम्पियर का करंट जाएगा? बिल्कुल सही बात है, 4 एम्पियर का करंट जाएगा। तो बच्चों क्या किए हो? तो सीधे बोले कि सर सीधे जोड़ दिए। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको सीधे जोड़ देंगे, वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी को कैसा क्वांटिटी कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल लिख लेंगे। लिखना भी जरूरी है बाबू, पेन पेपर अभी से उठा लो ना। तो
तो लिख लेंगे एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों हीट में भी अगर हम बातें करें, ये मान लो कि ये मेरा एक, ये पेन जो है एक रॉड है, अगर एक छोर को अगर पेन का अगर हम गर्म करें, अगर ये पेन ना होकर रॉड होता, अगर इसके एक छोर को अगर गर्म करते तो हमको कैसा महसूस होता है? बिल्कुल सही बात है, दूसरा छोर भी गर्म महसूस होता है ना। तो बच्चों अगर दूसरा छोर हमारा ये गर्म महसूस होगा ना, तो मतलब हीट एक जगह से दूसरे जगह तक चल कर जाती है। तो सिमिलरली यहाँ पर दो एम्पियर ना लिखकर 2 जूल लिख देते हैं, 2 जूल लिख देते हैं, 2, तो यहाँ पे कितने होंगे बताओ? 4 जूल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। क्या किया हम लोगों ने? सिंपली जोड़ दिया है। तो ऐसे क्वांटिटी जिसको हम लोग सीधे सीधे जोड़ दे, सिंपली ऐड कर दे, वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी को कैसा क्वांटिटी कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। तो लिख लेंगे हीट करंट भी, हीट करंट भी, ETC, बहुत सारे ऐसे हैं क्वांटिटी ना। आइए तो बच्चों एक बात थोड़ा सा हम मिटाते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। बच्चों स्केलर क्वांटिटी जो होता है ना, स्केलर क्वांटिटी जो होता है स्टार में देके लिखेंगे ना। स्केलर क्वांटिटी में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी में बी पॉजिटिव और क्या बोला मैंने? नेगेटिव। मैंने बोला स्केलर क्वांटिटी बच्चों पॉजिटिव भी होता है और साथ ही साथ क्या होता है? नेगेटिव भी होता है। बोलोगे सर कैसे मान ले? अरे आओ मनाते हैं ना। बाबू एक बात बताओ, टेम्परेचर, अरे हाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल सही बात है। अरे कश्मीर का कभी कभी लेह लद्दाख का -56 डिग्री भी चल जाता है, हाँ या ना। दूसरी बात करोगे चार्ज, बिल्कुल सही बात है, चार्ज पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर बात करोगे बाबू इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अभी कौन तो पूछेगा ये कौन चिड़िया का नाम है? अब ये कौनो चिड़िया का नाम है, बाद में बात करेंगे 12th वाले क्लास में, अभी छोड़ दो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ना, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ना, पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, पोटेंशियल ETC। तो ये सब कैसे क्वांटिटी हैं? ये सब बाबू स्केलर क्वांटिटी है। मतलब टेम्परेचर को भी हम लोग सीधे सीधे जोड़ सकते हैं। जैसे अगर हम बात, कोई पूछेगा सर कैसे हम लोग सीधे सीधे जोड़ सकते हैं, तो जैसे बोलोगे कि 3 दिन का टेम्परेचर दिया रहेगा, मान लीजिए एक दिन का 28 डिग्री सेल्सियस है, एक दिन का दूसरे दिन का उसके बाद 27 डिग्री सेल्सियस है, उसके दूसरे दिन के बाद 26 डिग्री सेल्सियस है। तो कोई पूछेगा कि हमको बताइए इसका एवरेज टेम्परेचर 3 दिन का कितना हुआ? तो क्या करेंगे? तीनों को सिंपली जोड़ देंगे ना, सीधे सीधे जोड़ देंगे और 3 से बाबू क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो ऐसा क्वांटिटी जिसको सीधे सीधे जोड़ देते हैं, वैसे ही क्वांटिटी को कैसा क्वांटिटी कहते हैं बच्चों? स्केलर क्वांटिटी के कैटेगरी में रखते हैं। समझ में आ गया होगा। और कुछ एग्जाम्पल अगर आप लोगों को लिखना है तो बिल्कुल बिल्कुल लिखे ना। जैसे कि बच्चों मास, एग्जाम्पल में जैसा कि बच्चों मास लेंथ, बिल्कुल मोमेंट ऑफ एनर्सिया ना, एरिया, बिल्कुल एरिया, और बताओ प्रेशर ETC। तो इस टाइप के फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग सीधे सीधे जोड़ दे, लेंथ हम लोग सीधे सीधे जोड़ते हैं, एरिया ना, एनर्जी, मोमेंट ऑफ एनर्सिया, प्रेशर, मास, ये ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिसको हम लोग बच्चों सीधे सीधे क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। तो ऐसे ही फिजिकल क्वांटिटी को कैसा क्वांटिटी कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी के कैटेगरी में रखते हैं। आइए बच्चों स्टार की बात करो।
कुछ बच्चों ये स्टार की जो बातें मैं लिखवाऊंगा आप लोगों को, ये बाबू लोग स्टार की बातें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत ही ज़्यादा। दूसरी बातें करें वेक्टर की, तो वेक्टर हमारे पूरे एंटायर फिजिक्स में इसकी महत्व बहुत ही ज़्यादा है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इसकी यूजेस होंगी, इसकी यूजेस पूरे के पूरे हमारे फिजिक्स में हैं। तो आइए बातें करते हैं नेक्स्ट, बिना समय गवाए, समय बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो लिखेंगे थोड़ा एक स्टार की बात लिखेंगे, द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, the measurement of any physical quantity, the measurement of any physical quantity is called its magnitude, also full stop देके लिखेंगे, also the magnitude contains numeric value and also unit, full stop देके लिखेंगे, if a physical quantity is measured in two different units, U1 and U2, their the corresponding numeric value comes out to be n1 and बोल दो n2 respectively। तो n1 u1 इक्वल टू क्या होता है बाबू, n2 u2। मैंने बोला। अब बातें करते हैं बच्चों। जब हम पढ़ते थे ना, तो हमको याद है एक शब्द बहुत ही ज़्यादा दिक्कत करता था, जिसका नाम है मैग्नीट्यूड। समझे में नहीं आता था, जब भी फिजिक्स का मास्टर पढ़ाता था हमको समझे में नहीं आता था ये मैग्नीट्यूड कौन प्राणी है भैया ना। तो बाद में पता चला बड़ा आसान चीज़ है, क्या है ना, तो फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को ही क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो जो भी हम लोग मेजरमेंट, जैसे बातें की जाए ना फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के ऊपर, जैसे हमारा 2 kg माने चीनी हम लोगों ने ग्रोसरी से लिया ना, बनिए की दुकान पे गए और हमने वहां से 2 kg बच्चों क्या लिया, चीनी लिया ना। तो ये 2 kg हमारा क्या निकल के आया, ये 2 kg बाबू चीनी का मैग्नीट्यूड आया। क्या आया, मैग्नीट्यूड कहलाया। ये 2 kg चीनी का जो वजन 2 kg हम लोगों ने चीनी का लिया, वही वजन को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। इस मैग्नीट्यूड हमेशा 2 बातों को अपने साथ रखती हैं। एक बात का नाम है न्यूमेरिक वैल्यू, इसको बाबू कहते हैं न्यूमेरिक वैल्यू ना, और इसको कहते हैं बच्चों यूनिट ना। तो बच्चों जब कभी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो मेजरमेंट आता है उसी को क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड कहते हैं। मैग्नीट्यूड हमेशा 2 बातों को अपने साथ रखती है, एक का नाम न्यूमेरिक, दूसरे का नाम क्या, यूनिट। बहुत सुंदर बात है ना, पहला का नाम न्यूमेरिक वैल्यू, दूसरे का नाम यूनिट। अब बातें होती है आज के प्रीवियस में, अगर हम लोग बातें करें बच्चों, जब कभी भी दुकान पे जाते हैं हम लोग एक चीज़ देखते हैं, आजकल वो तराजू नहीं रह गया ना, कि एक तरफ बटखरा रख दें और दूसरे तरफ क्या रख दे, चीनी या चावल तौल के दे दिया जाए। ऐसा नहीं है।
अब के परिवेश में इलेक्ट्रॉनिक तराजू आ गई है। अब उसमें क्या है, जब कभी भी हम लोग जाते हैं वहाँ पर दुकान में, तो देखते क्या है, हम लोग देखते हैं बच्चों कि चीनी वाले बनिया वाले दुकान वाले भैया से बोलते हैं कि भैया जी हमको क्या दीजिए, 2 केजी चीनी दीजिए, चाहे 1 केजी चीनी दीजिए। वो 1 केजी आपको चीनी नहीं देता है। आपको कितना देता है चीनी भैया? 1000 ग्राम चीनी देता है। कितना देता है? बिल्कुल सही बात है, 1000 ग्राम चीनी देता है। 1000, तो आपके दिमाग में क्या उस दौरान तुरंत आ जाता है? बिल्कुल सही बात है, 1 केजी आ जाता है ना। तो 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी। ये क्या है? ये नियम है जो आपके माइंड में बैठा हुआ है ना। देखिए बाबू, अगर ध्यान से देखोगे तो ये अलग न्यूमेरिक वैल्यू है, ये N1 अलग न्यूमेरिक वैल्यू है, ये G अलग यूनिट है, ये 1 अलग न्यूमेरिक वैल्यू है, और ये kg अलग यूनिट है ना। तो दोनों का देखो N1 U1 दो अलग अलग न्यूमेरिक वैल्यू और दो अलग अलग यूनिट्स एक साथ मिलकर दोनों देखो इक्वल हो जाते हैं। तो N1 U1 इक्वल टू क्या होता है? N2 U2। समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट बातें करते हैं दूसरी बात के ऊपर, जिसका नाम है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिसका नाम है बच्चों क्या? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है वेक्टर क्वांटिटी? आइए जानते हैं। वेक्टर क्वांटिटी ना, थोड़ा लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर। मैंने स्केलर क्वांटिटी के ऊपर बातें की थी बच्चों, मैंने स्केलर क्वांटिटी के ऊपर थोड़ी सी बातें की थी। क्या कहा मैंने स्केलर क्वांटिटी में? मैंने कहा स्केलर क्वांटिटी में ऐसा फिजिकल क्वांटिटी, क्या बोला? ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको सीधे सीधे जोड़ दे, वैसे ही क्वांटिटी को क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे? अरे ऐसा क्वांटिटी, बिल्कुल सही बात है, ऐसा क्वांटिटी जिसको सीधे सीधे नहीं जोड़ सके, वैसे ही क्वांटिटी को कैसा क्वांटिटी कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो आइए ना बाबू लिख लेते हैं। अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी, अ फिजिकल क्वांटिटी, क्वांटिटी that can be, that cannot be, not भी लिख लो, that cannot be added, that cannot be added simply, that cannot be added simply, slash the simply, and it requires REQUIRES, and it requires a set of rules to be added is called scalar quantity, scalar quantity। सॉरी, कहाँ बोल दिए, बाप रे बाप। वेक्टर क्वांटिटी इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी ना। ऑल्सो फुल स्टॉप दे के लिखेंगे, ऑल्सो सेट ऑफ रूल is called vector law of, set of rule is called vector law of addition, मैंने क्या बोला? मैंने बोला ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग सीधे सीधे नहीं जोड़ सके, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम लोग सीधे सीधे नहीं जोड़ सके, वैसे ही फिजिकल क्वांटिटी को कैसा क्वांटिटी कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। जिसको जोड़ने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता पड़े, जिसको जोड़ने के लिए किसी नियमों की आवश्यकता पड़े, वैसे ही क्वांटिटी को कैसा क्वांटिटी कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। और उस नियम का नाम क्या है? जिस नियम से वेक्टर क्वांटिटी को जोड़ते हैं, उस नियम का नाम क्या है? उस नियम का नाम है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बातें करेंगे ना। मैंने बोला था एक बात कि स्केलर क्वांटिटी में हैव डायरेक्शन। क्या बोला था? स्केलर क्वांटिटी के पास ऐसा निश्चित नहीं है सभी स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होगा, लेकिन स्टार में करके लिख लो ऑल वेक्टर क्वांटिटी। हम देखो लिख रहे हैं ऑल वेक्टर क्वांटिटी
ऑल वेक्टर क्वांटिटी मस्ट हैव डायरेक्शन। मैंने क्या बोला? मैंने बोला जितने भी वेक्टर क्वांटिटी हैं उनके पास निश्चित है कि दिशाएं होंगी। बस याद रखना, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी है उनके पास निश्चित है कि दिशाएं होंगी बच्चों। तो आइए नेक्स्ट बातें करते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर ना, कुछ बातें करते हैं। आइए एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा एक स्टेटमेंट का क्वेश्चंस करते हैं। जैसे क्या है स्टेटमेंट, थोड़ा एक स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स बताना है, कुछ नहीं है। स्टेटमेंट 1 ना बोलता क्या है, फोर्स इज एडेड, बोलता क्या है, फोर्स इज एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। फोर्स इज एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। Force is added by vector law of addition, so it is vector quantity. दूसरा स्टेटमेंट है बाबू ना कि फोर्स इज एडेड बाय वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, by vector law of addition because it is vector quantity, तो दो स्टेटमेंट हमारे पास है ना, इनमें हमको ट्रू और फॉल्स बताना है, कौन सा ट्रू है और कौन सा बच्चों फॉल्स है। तो क्या बोलता है, बोल रहा है बात कि फोर्स, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, अगर हम लोग बातें करें पहला स्टेटमेंट के ऊपर, तो बोल रहा है कि फोर्स जो है वह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जुड़ता है, इसलिए यह क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। दूसरी बात बोलता है कि फोर्स जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जुड़ता है क्योंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है। दो स्टेटमेंट, एक शब्द में लिखा है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है इसलिए यह फोर्स जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जुड़ता है इसलिए यह वेक्टर क्वांटिटी है, पहली बात। दूसरी बात बोलता है कि फोर्स जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जुड़ता है क्योंकि यह वेक्टर क्वांटिटी है। देखो बच्चों, अगर हम बातें करें न्यूटन के ऊपर, ना, तो न्यूटन के साथ भी यही हुआ होगा ना, सारा झमेला न्यूटन है ना, बिल्कुल हाँ ना, सारा झमेला न्यूटन है, वो बेचारा दिया। अगर हम बातें करें, देखो ना, मैंने कहा कि ये एक ब्लॉक है, ये एक क्या है, ब्लॉक है। ये मान लीजिए कि ये ब्लॉक को एक आदमी 2 न्यूटन के फोर्स से धक्का दे रहा था, दूसरा आदमी भी 2 न्यूटन के फोर्स से बच्चों धक्का दे रहा था, तो ये ब्लॉक कितने न्यूटन से आगे बढ़ेगा? बिल्कुल सही बात है, 4 न्यूटन से आगे बढ़ेगा। क्या किए? सीधे सीधे तो जोड़े, न्यूटन सर भी सीधे ही सीधे जोड़े थे ना, लेकिन दूसरा आदमी 1 सेकेंड यहाँ से ना फोर्स लगाकर इधर से लगाने लगा। मान लीजिए कभी दूसरा आदमी इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगाने लगा, क्या अब ये ब्लॉक 4 न्यूटन से आगे बढ़ेगा? कोई जानकारी नहीं है कितने से बढ़ेगा ये ना। तो न्यूटन के दिमाग में, साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में एक ख्याल आया। क्या ख्याल आया भैया? ख्याल आया कि फोर्स जो है ना वह वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जुड़ेगा। कोई ना कोई फोर्स जो है, कुछ ना कुछ इसको जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ नियम की आवश्यकताएं पड़ेंगी, इसलिए इसको कैसा क्वांटिटी कहा गया? वेक्टर क्वांटिटी कहा गया ना, जिसमें इसमें कहता है कि फोर्स जो है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जुड़ता है क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है यह। क्यों? हमको पहले से पता है क्या? हमको पहले से ये बात पता है ही नहीं कि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है। हमको जोड़ने के बाद पता चला कि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्योंकि यह सीधे सीधे जुड़
नहीं सकता है। इसको जोड़ने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकताएं पड़ेंगी। तो आइए बच्चों नेक्स्ट बातें करते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू हुआ, तो यहाँ पे लिख लेंगे हियर वन इज ट्रू, हियर वन इज फर्स्ट वन इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। तो दो बातें थी ना, हो गया। नेक्स्ट बातें करेंगे, नेक्स्ट और लास्ट बातें। कुछ अगर वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स को लिखना है तो लिख लेते हैं, आइए, बिल्कुल जरूरी है वो भी ना। फॉर एग्जाम्पल क्या लिखें, पहला फॉर एग्जाम्पल वेक्टर क्वांटिटी का एग्जाम्पल क्या है, एसिलरेशन है, बहुत सुंदर, एसिलरेशन है, वेलोसिटी है, बहुत सुंदर, डिस्प्लेसमेंट है, और बताओ, हाँ बिल्कुल, डिस्प्लेसमेंट के बाद फोर्स है, अभी पढ़ा है, सही बात है ना, और मोमेंटम है, मोमेंटम है, एंगुलर, अब मोमेंटम बोल दिए तो एंगुलर मोमेंटम भी बोल लो, एंगुलर मोमेंटम भी है, एंगुलर मोमेंटम भी है, और बताइए, एंगुलर मोमेंटम के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बोल लिए तो मैग्नेटिक फील्ड भी बोल लो, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड भी है ना, ETC, बहुत सारे हम लोग का बहुत रोज रोज मिलन होगा वेक्टर से, तो जहाँ जहाँ मिलन होगा वहाँ वहाँ बातें की जाएंगी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों ना। नेक्स्ट बात है, नेक्स्ट और लास्ट बात है जिसका नाम है टेंसर क्वांटिटी। मैंने बोला था बच्चों यह ऐसा क्वांटिटी है जो हमारे सिलेबस में बिल्कुल नहीं है। तो आइए बातें करते हैं टेंसर क्वांटिटी के ऊपर। टेंसर क्वांटिटी क्या है, टेंसर क्वांटिटी ना, द क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी, द फिजिकल क्वांटिटी which are neither purely scalar, neither purely scalar, क्या बोला, neither purely scalar nor purely vector, nor purely vector is called टेंसर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। तो हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी हम लोगों ने क्या किया, जान लिया। अरे ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जो ना तो प्योरली स्केलर हो, ना तो प्योरली क्या हो, वेक्टर हो, वैसे ही क्वांटिटी को कैसा क्वांटिटी कहते हैं बच्चों, टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब कहने का सीधी सीधी बात है, मतलब कहने का है कि कभी कभी ये एक ऐसा क्वांटिटी है जो कभी कभी अपना स्वरूप जो है स्केलर की तरह भी कर देगा, कभी कभी अपना स्वरूप किसके तरह कर देगा, वेक्टर की तरह कर देगा, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कंडीशंस के ऊपर ना। तो ऐसे क्वांटिटी को ही हम लोग कैसा क्वांटिटी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिखना है तो लिख लो ना, जो हम लोग जानते हैं, और सारे बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल प्रेशर, प्रेशर से हम लोगों का मुलाकात हो चुका है। प्रेशर ना, प्रेशर के बाद हाँ, प्रेशर के बाद एक और है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों आज के लिए हम लोग बातें इतनी ही करेंगे ना। हम लोगों ने वेक्टर के ऊपर बातें की, स्केलर के ऊपर बातें की, लास्टली टेंसर के ऊपर बातें की, मतलब इंटायर हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी के टाइप्स को जाना। कल से मतलब नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम लोग बातें करेंगे बच्चों वेक्टर के ऊपर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, वेक्टर को कैसे दिखाया जाता है, ज्योमेट्रिकली भी और एल्जेब्रिकली भी। तो हम लोग मिलते हैं कल।